नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे विश्व प्रसिद्ध और उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में विख्यात श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पहले जत्थे के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा मार्ग पर रवाना किया है। आपको बता दें, विश्व प्रसिद्ध और सिख श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहने वाले श्री हेमकुंड साहिब धाम के कपाट 25 मई को खुलने जा रहे हैं। सरकार के साथ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने धाम के कपाट खोलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब पहुंचे। गुरुद्वारा परिसर में अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने प्रबंधन कमेटी से जुड़े सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम का संयोजन किया है और अनेक अवसरों पर लगातार हेमकुंड साहब की यात्रा आरंभ हो, जिनका हम सबसे ज्यादा रिपोर्ट किया, ऐसे श्री नरेंद्र सिंह बिंद्रा जी और सभी यहाँ पर उपस्थित संगठन के हमारे संगठन। कोटद्वार में खो नदी में गिरते गंदे नालों और अवैध अतिक्रमण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। दलबल के साथ मौके पर पहुंची ऋतु भूषण खंडूरी ने न केवल अधिकारियों को फटकार लगाई, बल्कि अतिक्रमणकारियों को भी उन्होंने जमकर खरी खोटी सुना दी। इस दौरान एसडीएम और नगर आयुक्त को भी विधानसभा अध्यक्ष ने जमकर लताड़ लगाया और अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ऋतु भूषण खंडूरी का गुस्सा 7वें आसमान पर दिख रहा है। वो मौके पर अधिकारियों को भी जमकर लताड़ लगा रही हैं। नहीं पता है मुझे, ये नाला यहाँ से आप कुछ करो, जहाँ ले जाते हो ले जाओ, अपने घरों में ले जाओ, नदी में नहीं जाएगा। कूड़ा फेंक रखे आप लोग यहाँ पे, कूड़ा क्यों फेंक रहे हो भाई? गाड़ी नहीं आती आपके यहाँ? पूरी गाड़ी आती है ना, उसमें कुछ डालते हो? नीचे फेंक रहे हो, क्या गंद मची हुई है? रहने लायक है यहाँ पे लोग? रहने लायक हो आप लोग इस तरह से? मरोगे, खुद ही बीमार हो गए यहाँ पे। 50 करोड़ की दीवार बना रहे हो, उसको और कमजोर कर रहे हो गंद डाल के। कैमरे लगाइए, आप कैमरे लगाइए, जो कूड़ा फेंक रहा है उसके ऊपर चालान करो। चालान का तो हमारे और चालान नहीं देगा इसको जेल भेजो। चालान का तो है मैक्सिमम 5,000 लगाइए, कैमरे लगाइए, उस उधर लगाइए, वहाँ कोई नहीं, वहाँ से जहाँ करिए अपने। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम प्रदेश जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रभारी यहां पर बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में देश में पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा चलाई जा रही है। 31 मई को अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्मदिन को मनाया जाएगा और इसके लिए प्रदेश में भी महिला मोर्चा के द्वारा समिति बनाई गई है। वहीं जिले में भी समिति बनाई गई है जिसमें 3 लोग शामिल हैं। इसको लेकर प्रदेश प्रभारी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि सेना के पराक्रम शौर्य को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी 1 दिवसीय प्रवास पर हैं और आज वो प्रदेश कार्यालय पर 2 विषयों पर बैठक लेंगे। एक, जो पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हैं, पूर्व सैनिक हैं। इस प्रकार की यात्राएं लगातार 18 तारीख से हमारी प्रारंभ हुई थी। तो एक तो तिरंगा यात्रा की समीक्षा करेंगे। दूसरा, अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती हम लोग मना रहे पूरे देश भर में। 31 मई को उनका जन्म दिवस पूरे देश भर में मनाया जाता है। तो अहिल्याबाई होलकर जी के विषय में पूरे देश भर में जानकारी देने का काम महिला मोर्चे के द्वारा किया जा रहा है। उसके लिए हमने 3 लोगों की कमेटी प्रत्येक जिले में बनाई है, प्रदेश स्तर पर भी उसकी समिति बनी है। देखिए, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर भारतीय सेना ने जो गौरवशाली कार्य किया है, देश का भी गौरव बताया है
हमारी माताओं बहनों को जो सिंदूर उजाड़ा गया था और पाकिस्तान का जो सीधा सीधा उसमें हाथ दिखाई दिया, क्योंकि जिन आतंकवादियों को मारा गया था, जब उनका कलमा पड़ा गया तो उसमें पाकिस्तान की सरकार, बड़े बड़े आतंकवादी मंत्री, सेना के अफसर खड़े हुए थे। उसे एक पर्दाफाश हो गया कि आतंकवादी और सेना एक ही रूप है, वर्दियां बदलते रहते हैं। जनता में जो आक्रोश था और हमारे सैनिकों ने जो एक पराक्रम करके दिखाया है, आज जनता उनको सलूट कर रही है, नमन कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी में लंबे समय से नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी का इंतजार हो रहा है और इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया चल रही है और अभी तक देश में बीजेपी ने 14 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों का चयन कर लिया है। कई लाइन में है क्योंकि हाल ही में जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, इस दौरान अगर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो मीडिया ही पार्टी पर सवाल खड़ा कर देता है। इसलिए अब जल्दी उत्तराखंड में भी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो जाएगी। सब कार्य रूटीन के अंदर हैं। 14 राज्यों के हम प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं, कुछों का पाइपलाइन में चल रहा है। जल्दी ही, क्योंकि आपको जो एक आतंकवादी घटना घटी थी पहलगांव में, उसका जवाब देना, उस पर ध्यान करना बहुत जरूरी था। तो इस दौरान हम संगठन का काम करते तो आप ही लोग जवाब करते। इधर तो आतंकवादी हम पे घटना कर रहे हैं और आप चुनावों में लगे हो। तो प्रक्रिया में अभी जल्द ही घोषणा की जाएगी। और आगे बढ़ेंगे जहां अल्मोड़ा के क्वारब क्षेत्र में दरकती पहाड़ियों और खराब सड़क के मुद्दे पर कांग्रेस ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। दलबल के साथ आए कांग्रेसियों को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात था, लेकिन भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कलेक्ट्रेट के अंदर घुस आए। वहीं कांग्रेसियों ने धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए और जल्द सड़क दुरुस्त करने की मांग की है। लगातार धामी की सरकार खनन माफियाओं के संग महिला अपराध में आगे रहने वाले लोगों को संरक्षण दे रही है। नारे लग रहे हैं, धामी तेरे चारों ओर लीसा लकड़ी खड़िया चोर। और पूरे उत्तराखंड में हमारे आधे हिस्से को काट के रख दिया है। क्वारब वाली घटना को कई महीने हो चुके, साल भर हो गया, पैसा रिलीज हो गया, लेकिन काम नहीं हो रहा, लोगों की जान को खतरा है। कैची धाम से आगे को हमारे लोग आ नहीं पा रहे। कौसानी देख लो, बागेश्वर देख लो, रानीखेत देख लो, अल्मोड़ा देख लो, सब जगह के होटलियर्स खाली बैठे हैं क्योंकि टूरिस्ट आ नहीं रहा डर के मारे, क्योंकि कैची से आगे को आने की स्थिति नहीं, घंटों के जाम लग रहा है। वैकल्पिक मार्ग की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कई हमारे जो बीमार लोग हैं वो लोग वहां जाते जाते रास्ते पर दम तोड़ दे रहे हैं। हमारी एम्बुलेंस बाहर नहीं निकल पा रही। आखिर क्या कर रही है सरकार? बर्बाद करके रख दिया पूरे उत्तराखंड को। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत का कुछ हिस्सा और जो है रानीखेत, गैरसैंण की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हिस्सा है। 3-4 साल से इससे और कैंची धाम के जाम की वजह से चीजों के दाम कहां पहुंच जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, यात्री परेशान हैं। हमारे सामान की जो आवक है इन क्षेत्रों के अंदर, उसके मूल्य 15 से 20% बढ़ गए हैं। लूट रहे हैं लोग, लेकिन ये जाग ही नहीं रहे। हमने तय किया है कि इसके बाद कमिश्नर के घर तक मार्च करेंगे और जब कमिश्नर भी नहीं कर पाएगा, लाचार होगा, तो चीफ सेक्रेटरी के घर मार्च करेंगे। वो भी नहीं करेगा तो फिर धामी के चीफ मिनिस्टर के घर में घुसेंगे। नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है। और जिस तरह से जो हमारी लाइफ लाइन है, सड़कें, क्वारब का पुल आज तक सरकार नहीं बना पाई है। पूरा क्षेत्र में कैबा से लेकर अल्मोड़ा तक जाम की स्थिति पैदा हो गई है। सरकार सोई हुई है और एक भ्रष्टाचार ने, मैंने कहा कि सारी सीमाएं लाद दी है। भ्रष्टाचार में यह सरकार अव्वल नंबर पर है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सरकार के खिलाफ मुखर होकर जनता की आवाज बने। और आज इसीलिए
अल्मोड़ा के इस जिलाधिकारी कार्यालय में अपने धरने पर बैठे हैं और ये लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होगी। लड़ाई और दूर तक जाएगी जब तक भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से बेदखल न करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। पौड़ी जिले के क्षेत्र चौबट्टाखाल विधानसभा के बीरोखाल के मचगांव जा रही बोलेरो बैजरो सुकई के पास पूर्वी नयार नदी में गिर गई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि अंधेरा होने से रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आई। गाड़ी में 7 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैजरो भेजा गया है, जहां वे उन्हें बीरोखाल रेफर कर दिया गया है। इसको लेकर बीरोखाल के ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी घटनास्थल पर पहुंचे और जनता में अस्पताल की असुविधा को लेकर आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोगों के माध्यम से जो से थोड़ा नीचे और सुकई के बीच में सब लोग वहाँ पे सब उनके रेस्क्यू से वहाँ पे 6 घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 2 बच्चे अभी अस्पताल में ही यहाँ पे वो सफर है। 4 लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया रामनगर, और उसके बाद अगर ज्यादा वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी तो उनको सुशीला तिवारी हल्द्वानी भेज दिया जाएगा। और एक बता रहे कि एक महिला की ऑन स्पॉट वहाँ पे डेथ हो चुकी है, जबकि बहुत देर में वहाँ पे एम्बुलेंस 108 की मदद से सबको यहाँ पे सीएससी में लाया गया। लगभग सबकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसमें से कि डॉक्टर के मुताबिक उनको हायर सेंटर जहाँ से भेज दिया गया। आज भी हमने दुर्घटना हुई हमारे यहाँ से कम से कम 7-8 किलोमीटर पे जर्नी गाड़ी है, जिसमें हमारे पास अभी तक मतलब 4 लोग जो है जिनकी मतलब की इंजरी हुई है, और उनमें से जो हमारे पेशेंट है जो सीरियस थे उनको हमने सबसे पहले 108 से रेफर कर दिया। उसके बाद 3 पेशेंट है, उनसे 2 महिलाएं थी, उनको रेफर कर दिया। उनकी एक के बाएं पैर में इंजरी थी और दूसरे के दाएं पैर में, दोनों की इंजरी थी। और एक पेशेंट अभी हमारे पास यहाँ पे है जो उसके ड्राइवर थे, उनके बैक में इंजरी है, और उसके बाद उनको प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें हम आगे रिफॉर्डासी पे उनके यहाँ पे रेफर कर दिया। 2 हमारे बच्चे हैं जो मतलब जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो अंडर ऑपरेशन में, अभी उनकी हालत अभी बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें ठीक है। बाकी हमारे यहाँ पे जितनी भी हमारे स्टाफ द्वारा और बच्चे से उपचार करने के बाद इस द्वारा हमारे यहाँ से 3 पेशेंट रेफर हो चुके हैं और एक की रिपोर्ट आने वाली है। चकलुआ में प्री मानसून बारिश से किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं और अस्थायी वैली ब्रिज कमजोर हो गया है। एसडीएम परितोष वर्मा ने निरीक्षण कर पुल के नीचे सुरक्षा दीवार बनाने और नाले का पानी जंगल की ओर मोड़ने के निर्देश दिए हैं। काम मानसून से पहले पूरा होगा। दृष्टिगत जो ये अस्थायी पुल यहाँ पर वैली ब्रिज डाला गया है, इसके एक बार मरम्मत पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कर दी गई है और इसके जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो अभी पीडब्ल्यूडी द्वारा किए जाने हैं और इसमें शीघ्र ही कुछ वॉल्स और वायर ग्रिड्स लगने हैं, जिससे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र कर लिया जाएगा। साथ ही जो ये यहाँ पे गांव के खेतों की सुरक्षा का मामला है, इसको लेकर के वन विभाग का एक एस्टिमेट बनाया गया है, जिससे कि पानी का डाइवर्ट जंगल में ही कर दिया जाएगा और यहाँ पे कम से कम पानी आए, इसके लिए एक कार्य योजना वन विभाग द्वारा बनाई गई है। कुमाऊं में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग यानी कि तय रेट से ज्यादा कीमत वसूलने के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जानकारी आबकारी विभाग के सख्त निर्देश दिए हैं कि और अब जिले की टीमें एक दूसरे जिलों में जाकर छापेमारी कर रही है। हल्द्वानी में भी कई दुकानों पर कार्रवाई हुई है और 1 लाख रुपए तक की जुर्माना लगाया गया है। नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा में भी दर्जनों दुकानों पर चालान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे कमिश्नर साहब आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा पहले से भी निर्देश दिए गए हैं, अभी फिर से निर्देश दिए गए हैं कि ओवर रेटिंग पे सख्त कार्रवाई की जाए। इस बार ओवर रेटिंग के प्रथम चालान पे 1 लाख का जुर्माना भी है और एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने टीमों का गठन भी कर रखा है, जैसे हम लोग की ड्यूटी उधम सिंह नगर या उधम सिंह नगर की ड्यूटी यहाँ पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लगा रखी है, जिससे कि ओवर रेटिंग पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भी सेल्समैन होते हैं या लाइसेंसी होते हैं वो हम लोग को पहचानते हैं, हम लोग गुप्त खरीदारी करते हैं तो वो लोग हम लोग को पहचान जाते हैं। तो उन्होंने एक टीम का गठन करके स्वैप कर दिया है कि उधम सिंह नगर से यहाँ से उधम सिंह नगर, जिससे कि पहचान भी ऐसी रहे। तो ओवर रेटिंग पे पकड़ रहे हैं, वो भी पकड़ रहे हैं और हम भी पकड़ रहे हैं, तो सब मिलकर के पकड़ रहे हैं और थोड़ा सा सख्त है, इसमें भी लगातार कार्रवाई चलती रही। इसमें अभी तक 8 या 9 दुकानें हो चुकी हैं, इससे ज्यादा ही होंगी रामनगर सर्किल में, नैनीताल में, हल्द्वानी में, ऐसे ही उधम सिंह नगर में भी, वहां पे भी 12-15 दुकानों का ओवर रेट पे चालान हो चुका है। ये अलग अलग नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, चंपावत सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए कुमाऊं में और ऐसे ही गढ़वाल में भी टीमों का गठन। हल्द्वानी में 15 मिनट की बारिश से नालियां चौक हो गई हैं और सड़कों पर पानी भर गया है
और सफाई के दावों की पोल खुल गई है। नगर निगम के मेयर भी स्वीकार कर रहे हैं कि उनके द्वारा अभी 100% नालियां सफाई नहीं हुई है और वही मानसून में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब ये तो जो आम लोग हैं वही बता पाएंगे नालियों में कैसे कूड़ा जा रहा है। हम तो उनसे भी निवेदन करते हैं कि जो डस्टबिन है उसमें डालें और जो घरों के पास हमारी गाड़ियां आती हैं या जो हमारे लोग हैं वो आते हैं आपके वहां, उसको आप कूड़ा दें। और बहुत ही मिनिमम उसका हमने शुल्क 60 रुपए कुल रखा हुआ है हाउसेज में। अब लोग उसके बाद भी कुछ लोग नहीं करते, तो इसमें जागरूकता की भी मुझे लगता है थोड़ा कमी है। निगम भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और मैं स्वयं कई मंदिरों में जाकर सुबह 6-7 बजे जाता भी हूँ। कई बार जब जाता हूँ तो उनसे भी कहता हूँ कि जो तेल की बोतलें होते हैं वो सबसे ज्यादा नाली को चौक करने का काम करते हैं। जो तेल की वगैरह की जो प्लास्टिक की बोतलें जो पानी पीने का या जो, और हमने लगातार उसको एक मिशन के रूप में लिया भी है। और मुझे लगता है कि इस बार मानसून का जो असर हर साल होता है, इस बार मुझे लगता है 30-40% कम होगा। और हमारे पास समय कम था क्योंकि मैं 7 फरवरी को ही मैंने शपथ ली है और ये 2-1 महीने ही हमारे पास इस तैयारी के लिए बचे थे। पौड़ी के विकासखंड पाव के मरोड़ा गांव में आयोजित क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान कार्यक्रम जो है वो मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुरपंत ने गांव की क्लस्टर के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मरोड़ा गांव में कृषि सहित स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीणों से कहा है कि वे गांव की आवश्यकताओं और संभावनाओं की सूची तैयार कर संबंधित विभागों को उपलब्ध कराएं ताकि योजनाओं का धरातल पर उन्हें उतारा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि गांव में स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाएगा और इसी के साथ साथ फलों के जूस निकालने की मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। पौधारोपण हम लोग कर आज हम लोग यहाँ पे मरोड़ा पे आए थे। यहाँ पे कुछ हमारे प्रगतिशील किसान हैं जो कुछ अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो उनके द्वारा यहाँ पे सेब के और कीवी के बगीचे भी लगाए गए हैं। तो उसी को हम लोग चाह रहे हैं कि अब इस पूरे वैली को हम लोग हॉर्टिकल्चर के वैली के रूप में डेवलप करें। इसमें हम लोग एक तो सिट्रस प्लांट और जो हमारे स्टोन प्लांट है उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आने वाला जो हमारा बरसात का सीजन है उसमें हम लोग जो सिट्रस प्लांट है, नींबू है, माल्टे हैं और इनको हम लोग यहाँ पे इनका प्लांटेशन करवाएंगे। जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे आपको और खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई जो अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था। मौत की सूचना मिलते ही युवक के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर मृतक की पत्नी पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों ने तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई है। उसी रूम मालिक के मतलब कमरे से ही ऊपर से ही जैसे आ रही है वो दरवाजा बाहर से बंद। हाँ, दरवाजा बाहर से बंद था। उसके बाद फिर मैंने मतलब फिर मेरे पास फोन किया कि मामा तुम जल्दी आओ, ये कंडीशन है। मेरे को भी 15-20 मिनट लग गया जाने में। फिर मैं वहाँ पे गया। जब मैं वहाँ गया तो देखा कुछ की बहुत ज्यादा ही सीरियस था। फिर मैंने टुक बॉडी आई है पीएम के लिए, पीएम हमने कर दिया है उसका। बाकी ऐसे चोट वोटों के हमारे कोई निशान नहीं मिले हैं, इसलिए हमने उसका बिस्तरा जो है संचित करके भेज दिया है आगे रिपोर्ट के लिए। नहीं, पीएम में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए हमने बिस्तरा भेज दिया। लालकुआ वन विभाग मानसून सीजन में जंगल की हरियाली एवं वन क्षेत्र में बढ़ाने के लिए तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की पीपल, पड़ाव और टांडा रेंज में जंगलों के पौधारोपण करेगा, जिसके लिए विभाग में कमर कस ले यहां पर पौधारोपण लगभग 400 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा। से 2 रेंजों का परिवार है, पीपल और टांडा का। टांडा में 120 हेक्टेयर और पीपल पड़ाव में लगभग 400 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है। इसकी हमने संपूर्ण तैयारी कर ली है और जुताई कार्य चल रहे हैं और ये जून लास्ट में हम इसमें वृक्षारोपण की तैयारी वृक्षारोपण कार्य शुरू कर देंगे। देखिए, कुछ एरिया हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हमने बीज बोआन करना है, वो लगभग 300 हेक्टेयर है। आईएसबीटी देहरादून और आसपास के इलाकों में भीड़
और गलत पार्किंग की शिकायतों को देखते हुए आरटीओ के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया गया और इसमें 106 वाहनों के चालान भी किए गए हैं। 20 वाहन सीज किए गए हैं। सिर्फ आईएसबीटी क्षेत्र में ही 55 चालान और 13 गाड़ियां सीज की गई हैं जो कि नियमों का पालन नहीं कर रही थी। मैंने कहा कि इसमें हमारी 3 टीमें लगी थी और इसमें शिकायतें आ रही थी कि रोडवेज के आसपास और जो पार्किंग्स बनी हुई है हैफाजत वे में लोग लगा लेते हैं जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। तो उसमें लगभग हमारी 3 टीमों ने शाम से लेकर रात तक पूरी कार्रवाई करी जिसमें 106 गाड़ियों के चालान और 20 गाड़ियां सीज की गई थी। वो अभियान अभी भी चल रहा है। आज सुबह भी उन्होंने लगभग 4-5 बसें सीज करी हैं और ये कार्रवाई भी आगे जारी रहेगी। इसलिए मैंने कहा कि अपना पानी ज्यादा रहते हैं तो हल्द्वानी के वन भूलपुरा क्षेत्र की लाइन नंबर 8 में अतिक्रमण और संदिग्ध गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिया व प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया है। एसपी प्रकाश चंद्र के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और एसएसबी की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने इलाके के सस्ते होटलों और मुसाफिर खानों की गहन चेकिंग की। चेकिंग के दौरान तमाम बातों 8 में अभियान चलाया था सत्यापन, जिसमें कि 67 लोगों के पास वैध आईडी नहीं थी जिनको थाने बुलाया था, जिनमें 17 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई है। इसमें कुछ लोग पश्चिम बंगाल कोलकाता के आईडी भी लिए हुए थे, उनसे भी पूछताछ की गई, उनका भी ब्यौरा रखा गया है। साथ ही हमने कल कुछ होटल और मुसाफिर खाने में भी बारात में गए 2 पक्षों के बीच हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। बारात से वापस लौटते हुए देर रात शादी में आए मेहमान ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया और इस खूनी संघर्ष में मंगलौर निवासी एक युवक की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। बारात में एक ही पक्ष के लोग थे, आपस में रिलेटिव और परिचित हैं। तो किसी बात को लेकर जब यूपी में बारात गई थी तो वहां झगड़ा हुआ। बताते हैं वापस आके फिर एक बार झगड़े हैं तो आपसी झगड़े में एक व्यक्ति की गंभीर रूप से घायल हुआ था और हॉस्पिटल में बताते हैं उसकी डेथ हो गई। तो उसमें हमने जो हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ लोगों से पूछताछ जारी है और जल्दी इसको वर्कआउट करें। और वही परिवहन विभाग में सीधी भर्ती नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम चयनित परिवहन आरक्षियों को पत्र मिला है। देखिए मार्गदर्शन किया है, उनका भी बहुत अहम रोल है और इसके ऊपर है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा से आपको कार्य करने का यह अवसर मिल गया है। लेकिन आज आपकी ये जो नई शुरुआत हो रही है, ये चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया, अब ड्यूटी मिल गई, ऑफिस मिल गया, तो काम खत्म नहीं हुआ है। मेरे नौकरी लग गई भाई, अच्छी तनख्वाह मिलने लगेगी, सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी। अब आपका नया काम शुरू हो गया। एक चैप्टर समाप्त हुआ, नया चैप्टर शुरू हो गया है। तो ये मानिए नया चैप्टर आपको भगवान की कृपा से मिला है, तो इसको ठीक प्रकार से इस जीवन में आपको सफल होने का मार्ग तो भगवान ने प्रशस्त कर दिया। आपने अपनी मेहनत से उसको आगे बढ़ा दिया। लेकिन आने वाले समय में, आने वाले जीवन में और इस जीवन के बाद कई जीवन में सफल होने के लिए आप अपने दायित्व का, अपनी जिम्मेदारी का, आपके कर्तव्य का ठीक प्रकार से आप निर्वहन करेंगे। आप उसको ईमानदारी से पूरा करेंगे, परिश्रम लगाएंगे और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करेंगे, तो मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं, ये जीवन तो आपका सफल होगा ही होगा। आने वाले कई जीवन आपके सफल हो जाएंगे, कई जीवन आपके सफल हो जाएंगे। इसी के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद। आपका आशीर्वचन को आज प्राप्त हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में परिवहन विभाग ने केवल हमारे कार्मिकों को और अधिकारियों की संख्या में इजाफा नहीं किया है, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता हमारे पर्वतीय राज्य की है वो है दुर्घटना। और आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में, आपके चिंतन ने हमारे प्रदेश में दुर्घटनाओं को कम करने का प्रयास किया है। यह हमारे लिए बड़े हर्ष और का विषय है। और आज जितने भी हमारे प्रतिभागी यहाँ पर आए नियुक्ति के लिए,
इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये शुभ घड़ी आ गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि ये जो हमारे टॉपर प्रतिभागी हैं, 2 महिलाएं और 2 पुरुष, उनको जो है नियुक्ति पत्र देकर हमें गौरवान्वित करें। पहले श्री रोशन सिंह सजवान, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इधर चाहिए ना। और आओ। विकास सिंह, और माया। थैंक यू। अब मैं सभी प्रतिभागियों से कहूंगा कि वे ग्रुप में 15-15 के ग्रुप में यहाँ पर आ जाएं, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ओर से ये नियुक्ति पत्र दें। ये गौरव का पल है। उनके पूरी जो उनकी यात्रा रहेगी परिवहन में, उसके लिए इससे यादगार पल रहेगा। जो हमारे 15 लोगों का ग्रुप बना है, पहला ग्रुप यहाँ आ जाए। ये हमारे जितने भी परिवहन आरक्षी हैं, इनके लिए बड़े गौरव का पल है कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या